नमस्कार। आज हम यहाँ पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन, पक्षी के पाचन तंत्र के बारे में। पक्षी अपने आप में संपूर्ण एनिमल्स में विशिष्टताओं को रखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा क्लास एविस को बिलोंग करते हैं। इसी श्रृंखला में डाइजेस्टिव सिस्टम पिजन का जो है वो भी अदर बर्ड्स की तरह, दूसरे पक्षियों की तरह बहुत सारे यूनिक फीचर्स को अपने साथ समेटे हुए है। और ये एलिमेंट्री कैनाल के जो अडेप्टेशंस या स्पेशलिटीज़ जो हैं, ये एनिमल्स के फ्लाइट अडेप्टेशंस के उड़ान के जो अनुकूलन हैं उनकी दृष्टि से प्राकृतिक रूप से इन्हें मिलते हैं। इसीलिए इसी अडेप्टेशन के लिए बर्ड्स में रैपिड और एफिशिएंट डाइजेशन के लिए बहुत सारे यूनिक फीचर्स जो हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देखने को मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पक्षियों में बीक पाई जाती है, दांत नहीं पाए जाते हैं। दांतों के अभाव में और एरियल मोड ऑफ लाइफ के कारण इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली मॉडिफाइड फॉर्म में देखने को मिलता है। तुलनात्मक रूप से आहार नाल की संरचना जो है वो आहार नाल छोटी होती है साइज की दृष्टि से, और इसके साथ साथ आहार नाल में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर से। माउथ यहाँ पर बीक की फॉर्म में, बीक माउथ वाली ओपनिंग को ऑक्यूपाई करके रखती है। आगे जाकर के यह संरचना जहाँ खुलती है उसे बकल कैविटी या माउथ कैविटी और फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। यह ओपनिंग यहाँ पर जो है बकल कैविटी की, इसमें मिलने वाले जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स में इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, आंतरिक नासा छिद्र यहाँ शामिल होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो भी फेरिंग्स के अपर पोर्शन, रूफ वाले पोर्शन के ऊपर सिंगल ओपनिंग की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। टंग बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फ्री पॉइंटेड एंटीरियर एंड इसका होता है। कुछ टेस्ट बर्ड्स, कुछ स्वाद कलिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और टंग के सरफेस पर ये प्रेजेंट होती हैं। पीछे की तरफ जो संरचना उपस्थित होती है उसे ग्लॉटिस या घंटी द्वार के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा सा अपर्चर होता है जो कि ट्रैकिया वाले रीजन के अंदर जाकर के खुलता है, और फेरिंग्स में बेस जो होता है टंग वाले रीजन का, जीभ का जो आधार भाग है उसके पास उपस्थित होता है। एक और संरचना जिसे गैलेट के नाम से जाना जाता है, ये फेरिंग्स का लास्ट पोर्शन होता है जो पीछे की तरफ जाकर के एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट के साथ कंटिन्यू करता है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट ईसोफेगस। बर्ड्स में पाए जाने वाला ईसोफेगस कुछ खास विशेषताओं को अपने साथ समेटे हुए है। एलिमेंट्री कैनाल का महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है, गैलेट से शुरू होता है और एनिमल की नेक रीजन जितना होता है उतनी ही लंबाई यहाँ पर स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में ईसोफेगस की देखने को मिलती है। एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड ट्रंक, यहाँ पर स्किन वाला रीजन जो होता है, स्किन और मसल्स जो होती हैं उसके साथ साथ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस के अंदर हमें देखने को मिलता है। एनलार्ज फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्रॉप कहा जाता है। पिजन में पाए जाने वाला क्रॉप जो होता है ये दो प्रकार के फंक्शंस को यहाँ परफॉर्म करता है। ये टेम्परेरी रिजर्वायर की फॉर्म में फूड ग्रेन्स को अपने साथ इकट्ठा करके रखता है, और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर क्रॉप के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रेजेंस ऑफ क्रॉप बर्ड्स में जो देखने को मिलता है, पिजन में जो प्रेजेंट होता है, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स जो होते हैं उनको बहुत तेज़ी से ग्रहण करने में मदद करता है क्योंकि ये स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। फूड यहाँ पर फिर से क्रॉप से में जो इकट्ठा होता है वो यंग वंस को, चिड़िया जो पक्षी अपने बच्चों को दाना खिलाती है, वो इसी पोर्शन के अंदर इकट्ठा यहाँ पर होता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्टोरेज के साथ साथ क्रॉप रीजन के अंदर कुछ पिक्यूलियर ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्रॉप ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है।
ये क्रॉप ग्लैंड्स जो होती हैं ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ क्रॉप से यहाँ पर बनती हैं और इनके थ्रू एक स्पेशल सिक्रीशन सिक्रीट होता है जिसे पिजन मिल्क के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्शन ऑफ पिजन मिल्क जो है या क्रॉप मिल्क या कपोत दुग्ध के नाम से जाना जाता है। मेल और फीमेल दोनों ही पिजन्स जो होते हैं उनके थ्रू सिक्रीट होता है। पर्टिकुलरली ब्रीडिंग सीजन या प्रजनन काल में इसका स्रवण होता है और यंग वंस जो होते हैं उनको इसके थ्रू फीड कराया जाता है। यह फ्लूइड जो होता है वो उनके नरिशमेंट में मदद करता है। क्रॉप ग्लैंड्स की ये जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करने वाला एक विशिष्ट हार्मोन जो होता है उसे प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन के थ्रू सिक्रीट किए जाने वाला एक पर्टिकुलर हार्मोन यहाँ पर होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं बीक के बाद में लॉन्ग नेक के साथ साथ क्रॉप यहाँ पर इसोफेगस यहाँ पर प्रेजेंट है और इसी इसोफेगस के साथ ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिन्हें क्रॉप के नाम से जाना जाता है और यही क्रॉप रीजन में मिलने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं के थ्रू क्रॉप मिल्क जो होता है उसको सिक्रीट किया जाता है। अगला हिस्सा स्टमक वाला हिस्सा इसोफेगस के बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो स्टमक यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। दूसरे सभी क्लासेस के एनिमल के कंपैरिजन में यहाँ पर बर्ड्स में स्टमक वाला रीजन जो होता है वो पर्टिकुलरली कार्डियक या पाइलोरिक में डिवाइडेड नहीं होता है। इसका एंटीरियर पोर्शन जो होता है उस रीजन को प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको गिजर्ड्स के नाम से जाना जाता है। प्रोवेंट्रिकुलस रीजन फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक रिजर्वायर जो कि इसोफेगस के थ्रू फूड पार्टिकल्स को रिसीव करता है। प्रोवेंट्रिकुलस वाला पोर्शन जो होता है ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इसकी आंतरिक दीवारें जो होती हैं उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसी पोर्शन के साथ रेड कलर का स्मॉल स्प्लीन जो होता है वो अटैच्ड होता है, प्रोवेंट्रिकुलस के आगे की तरफ आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है। गिजार्ड, पेशनी या चक्की, ये सेकंड पार्ट है स्टमक का, सेमी सर्कुलर आउटलाइन के साथ होता है। वॉल्स ऑफ द गिजार्ड जो होती हैं हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं। इनके साथ साथ इनके बीच में छोटे छोटे इनर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ कुछ रिजेस कंटिकाएँ उपस्थित होती हैं और इसी कारण से इस पोर्शन की लाइनिंग जो होती है वो थिक और टफ होती है और यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। यह रीजन जो होता है ये फंक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो गिजार्ड वाला पोर्शन जो होता है ये मैकेनिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फूड की क्रशिंग में भोजन के जो कण होते हैं, पक्षी जो दाने चुगते हैं उनको काट पीस करके लुगदी बनाने का काम जो होता है वो यहाँ पर इस पोर्शन के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कार्य दूसरे जंतुओं में दांतों के द्वारा संपादित होता है उस कार्य को पक्षियों में यहाँ पर गिजार्ड के द्वारा संपादित किया जाता है। आहार नाल का अगला हिस्सा इंटेस्टाइन या आंत्र वाला हिस्सा बेसिकली डिडिनम इलियम वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर डिवाइडेड। डिडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, यू शेप का होता है। आंतरिक दीवारें यहाँ पर जो होती हैं उनमें विलाई प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ इस रीजन में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट यहाँ पर होती हैं। इलियम पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाला हिस्सा जो है छोटी आंत का सेकंड पार्ट है। इस पोर्शन के अंदर विलाई की संख्या अत्यधिक होती हैं। यहाँ पर मिलने वाली विलाई जो होती हैं आकार की दृष्टि से छोटी होती हैं दूसरे वर्टिब्रेट क्लासेस के एनिमल्स की तुलना में। यहाँ पर इलियम का जो अंतिम हिस्सा होता है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में होता है, स्पाइरल बनाता है, कॉइल्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगला हिस्सा यहाँ पर जो होता है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा यहाँ पर जो होता है इस हिस्से के साथ यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और जिस स्ट्रक्चर को रेक्टल सिका या कोलियक सिका के नाम से जाना जाता है। संभवतः
ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम फूड पार्टिकल से करता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है या हाइंडगट जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पर रेक्टम और पोस्टीरियर पोर्शन क्लोएका की फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर बनाती है। रेक्टम वाला हिस्सा जो होता है वो इंटेस्टाइन वाला रीजन यानी लार्ज इंटेस्टाइन वाले रीजन का हिस्सा, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, थिकनेस इसमें ज़्यादा होती है इलियम की तुलना में, और यहाँ पर इलियम और रेक्टम के जंक्शन के साथ छोटे छोटे लीफ लाइक सीका प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड मिलकर के स्टमक की फॉर्मेशन करते हैं। स्टमक के साथ अगला हिस्सा इंटेस्टाइन वाला हिस्सा, यहाँ पर कॉइल ट्यूब की फॉर्म में इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पर जो होता है वो रेक्टम वाला हिस्सा, और रेक्टम वाले हिस्से के साथ यहाँ पर रेक्टल सीका स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं। रेक्टल सीका के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पिछला हिस्सा रेक्टम लास्ट में जाकर के जिस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है वो क्लोइकल अपर्चर होता है, और क्लोइकल अपर्चर जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी टेल रीजन के पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोइका वाला रीजन जो होता है, क्लोइका वाला रीजन के साथ यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोइकल अपर्चर के पास मिलने वाला ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है इसे ब्रूसा फैब्रिकाई के नाम से जाना जाता है। ब्रूसा फैब्रिकस की उपस्थिति जो है ये बर्ड्स का एक टिपिकल फीचर होता है, और इसी की प्रेजेंस के कारण से यह स्ट्रक्चर जो होता है ये आगे जाकर के इसको क्लोइकल थाइमस के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो जो बी सेल्स की बात वहाँ पर होती है, टी सेल्स और बी सेल्स की, वो बी सेल्स का नाम जो होता है वो इस लिम्फेटिक टिश्यू ब्रूसा फैब्रिकाई की उपस्थिति के कारण उन्हें बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये रीजन जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसे क्लोइकल थाइमस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि लिम्फॉइड ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट होती है, और उसी तरीके से यहाँ पर ये ब्रूसा फैब्रिकस जो स्ट्रक्चर बर्ड्स के पास प्रेजेंट है ये भी एक लिम्फेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा था, क्लोइका वाला रीजन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, ये क्लोइका वाला पोर्शन यहाँ पर रेक्टम वाले हिस्से के पीछे 3 छोटे छोटे चैम्बर्स जो होते हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट चैम्बर होता है, और ये 3 चैम्बर्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हमने रेप्टाइल में पढ़ा, इनको कॉप्रोडियम, इसके साथ साथ यूरोडियम और प्रोक्टोडियम के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों की तीनों ओपनिंग्स जो होती हैं, तीनों में यहाँ पर एक ओपनिंग जो है वो रेक्टम से जुड़ी हुई है जिसे कॉप्रोडियम के नाम से जाना जाता है। यूरोडियम वो ओपनिंग होती है जो यूरेटर के साथ जुड़ी हुई है, और थर्ड ओपनिंग यहाँ पर जो प्रेजेंट है बेसिकली वो जेनाइटल डक्ट्स की ओपनिंग होती है। और ट्रिपलेट चैम्बर होने के कारण से ही क्लोइकल अपर्चर जो होता है ये यहाँ पर 3 तरीके की कॉमन ओपनिंग को अपने साथ जोड़ करके रखता है। तो ये था बर्ड की एलिमेंट्री कैनाल की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।